ये है मोटोरोला की तरफ से आने वाला अब तक का सबसे पतला स्मार्टफ़ोन या इसे मोटोरोला का स्लिमेस्ट स्मार्टफ़ोन भी बोल सकते हैं। ये है मोटोरोला एज 70। ये स्मार्टफ़ोन मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया है यूके के अंदर और ग्लोबली भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम इसके स्पेक्स देखने वाले हैं, इसका फर्स्ट लुक देखने वाले हैं और ये कितना पतला है, कितने की इसकी थिकनेस है, सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग टेक वीडियोस देखते रहने के लिए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं इसके डिज़ाइन से। सबसे पहले बता दूं, आपको ये 3 कलर ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाता है। आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ कि कौन-कौन से कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, ज़्यादा कुछ चेंज मोटोरोला नहीं करता अपने स्मार्टफ़ोन्स में। कैमरा सेटअप एज़ इट इज़ वही रहता है, सिर्फ जो फ्लैश लाइट है उसको इधर से उधर घुमा दिया जाता है, या फिर ज़्यादा अगर आप ज़्यादा ही कुछ सोच रहे हैं कुछ अलग किया तो वो इतना कर देता है कि जो कैमरा के सर्कल्स हैं, कैमरा के चारों तरफ कोई रिंग वगैरह लगा देता है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा अलग कुछ भी नहीं होता। आपने अगर मोटो एज 60 देखा होगा जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो एग्जैक्ट वही लुक है, सिर्फ हल्का-फुल्का 19-20 चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो लुक्स उसकी बिल्कुल ऐसे ही है और डिस्प्ले भी आप देखेंगे बड़ी अच्छी डिस्प्ले है। ऑल्दो इसके अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलती, एक फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, ये भी एक अच्छी बात है। और ये इसका कुछ डिज़ाइन आप देख सकते हैं, मुझे डिज़ाइन पर्सनली काफ़ी पसंद आया। अब इसके अगर हम स्लिमनेस की बात कर लें तो ये 5.99 थिक है, 5.99 अगर मैं इसको थोड़ा-सा कंपेयर करके बताऊँ तो जो सैमसंग का एज 25 था ना, वो 5.8 था, ये 5.99 है, तो उसी के लगभग आसपास है। उससे हल्का-फुल्का मोटा बोल सकते हो, हल्का-फुल्का ज़्यादा नहीं, उसी के करीब आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सच में बहुत स्लिम स्मार्टफ़ोन है ये मोटोरोला का, क्योंकि मोटोरोला कभी इतने स्लिम स्मार्टफ़ोन बनाता नहीं है, बट ये स्मार्टफ़ोन स्लिम है डेफ़िनेटली। और अगर इसके वेट की मैं बात करूँ तो वेट आई थिंक 159 ग्राम के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। मैं ज़्यादा जो मतलब हैरान हुआ इसके वेट को देख के हुआ, क्योंकि वेट सच में बहुत कम है यार। सैमसंग S25 में भी आई थिंक 163 ग्राम के आसपास वेट था, बट इसके अंदर 159 ग्राम है, तो वेट सच में बहुत ज़्यादा कम है इसके अंदर। स्लिमनेस तो एक अलग चीज़ है, पतला तो है ही फ़ोन, लेकिन वेट भी बहुत कम है, यानी कि लाइट वेट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जब आप इसको हाथ में लेंगे। तो काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है। लुकिंग वाइज जो लोग ऐसा फ़ोन चाहते हैं, बहुत पतला सा चाहते हैं और बहुत हल्का चाहते हैं, तो उनके लिए तो एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा, वेट कैसा लगा और इसकी स्लिमनेस कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। और चलिए अब इसके हम स्पेक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसके डिस्प्ले के बारे में। 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाती है। 10 बिट के कलर्स आपको देखने के लिए इसमें मिल जाता है। इसी के साथ में ये स्मार्टफोन आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, और इसी के साथ 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन है। स्मार्टफोन बढ़िया है, बट मेरा रिकमेंडेशन थोड़ा सा यहाँ पे ये था, अगर इसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता तो कम से कम गेमर्स के लिए थोड़ा चीज़ बेहतर हो जाती, क्योंकि काफ़ी गेम्स 144 हर्ट्ज तक पहुंच जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात थी वहाँ पे। बट 120 हर्ट्ज अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, गेमिंग करते नहीं या फिर उतनी हैवी गेमिंग नहीं करते, तो शायद आपके लिए 120 भी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सिर्फ गेमर्स के लिए बोल रहा हूँ, अगर 144 हर्ट्ज हो जाता तो आई होप थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। अगर मैं बात करूँ इसके प्रोसेसर के बारे में, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 आपको मिल जाता है। 4 नैनोमीटर बेस ये प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर आपको अगर एंथुसियास्ट स्कोर की बात करूँ तो 10 लाख से ज़्यादा का एंथुसियास्ट स्कोर निकाल के दे देता है। 10 लाख प्लस ही जाता है। अब किसी-किसी केस में 10.5 लाख पहुँच जाता है, 10,80,000 पहुँच जाता है, तो 10 लाख प्लस इसका एंथुसियास्ट स्कोर आपको मिल जाता है। तो ठीक-ठाक एंथुसियास्ट स्कोर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफ़ोन है, सॉफ्टवेयर वाइज़ आपको एंड्रॉइड 16 मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, और ये कंपनी क्लेम कर रही है कि 2031 तक हम सिक्योरिटी अपडेट्स देंगे। तो कहने का मतलब 5 से 6 साल के अपडेट्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे सिक्योरिटी के, और आई होप आपको एंड्रॉइड अपडेट भी कम से कम 5 साल के तो मिल ही जाएंगे इस स्मार्टफोन के अंदर। बट एक चीज़ याद रखना, ये जो मैं अपडेट्स वगैरह बता रहा हूँ, ये अभी यूके के या फिर यूरोपीय कंट्रीज़ के बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये स्मार्टफोन सिर्फ वहाँ ही लॉन्च हुआ है। इंडिया की लॉन्चिंग के बारे में हम अभी बाद में बात करने वाले हैं। और अब बात आती है इसके पावर हाउस की। तो पावर हाउस तो नहीं बनाया गया है इसको, क्योंकि बैटरी सिर्फ 4800 mAh की मिलती है। इसके अंदर आपको 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। ये अच्छी बात है कि वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन 4800 mAh की बैटरी, अब आज के टाइम में अगर आप देखेंगे स्मार्टफोन्स में आपको 7000 mAh 7500 mAh तक की बैटरी मिल रही है, और उसी टाइम पे अगर आपको 4800 mAh की बैटरी मिले तो थोड़ा सा अजीब लगता है। बट यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट वेट स्मार्टफोन है और आपको 5.99 की थिकनेस ये दे रहा है, यानी कि पतला स्मार्टफोन भी है। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ बनता है और करना पड़ेगा। कंपनी के पास भी एक एक्सक्यूज़ तो है देने के लिए
कि हमने फ़ोन को पतला किया, लाइट वेट किया, इस वजह से बैटरी 4800 mAh की मिल रही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपको पतला फ़ोन चलेगा, लाइट वेट फ़ोन चलेगा, या फिर आपको चाहिए कि नहीं फ़ोन थोड़ा-सा मोटा हो, बेशक चाहे बल्कि हो, बट बैटरी बड़ी होनी चाहिए? कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। और चलिए अब इसके कैमरा सेटअप की भी बात कर लेते हैं। ये स्मार्टफ़ोन आता है रियर साइड में डबल कैमरा सेटअप के साथ में। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 1.8 का अपर्चर मिलता है, विद ओआईएस ये आता है। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है, फ्लैश लाइट आपको मिल जाएगी। फ्रंट की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इसमें मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के रियर साइड से आप लोग 4K 30 एफपीएस तक वीडियोस को शूट कर पाएंगे। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपनी को कम से कम 60 एफपीएस तक ऑप्शन देना चाहिए था, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। जैसे ये स्मार्टफोन है तो एक अच्छी चीज़ और हो जाती, बट 30 एफपीएस कंपनी ने दिया है यहाँ पे। अगर मैं इसके अदर स्पेक्स की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन स्टूडियो स्पीकर के साथ में आता है विद डोल्बी एटमॉस साउंड। इसके अंदर आपको डबल सिम का ऑप्शन मिलता है, एक तो फिजिकल सिम है, दूसरी इसके अंदर आप ई सिम लगा सकते हैं। समझ रहे हो, एक सिम ही आएगी फिजिकल, दूसरी ई सिम है। ये मैं इंडिया से बाहर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है इंडियन वाली वेरिएंट में आप दोनों ही फिजिकल सिम लगा सकें। तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इंडिया में भी ये ऐसे ही आए, यानी कि एक फिजिकल सिम और एक ई सिम। क्योंकि जब भी कोई स्मार्टफोन पतला बनाया जाता है ना, या समझ रहे हो, यानी कि उसको थिन बनाया जाता है, थिक बनाया जाता है, तो उसके अंदर होता क्या है कि जो सिम कार्ड का स्लॉट है, अब जगह तो इतनी होती नहीं है स्पेस अंदर, फ़ोन को पतला भी बनाना है, तो एक सिम कार्ड का स्लॉट रखते हैं, एक को हटा देते हैं और एक आप ई सिम लगा पाएंगे। पहले भी ऐसा हुआ है इंडिया के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं, और IP68 एंड 69 की रेटिंग भी मिल जाएगी इसके अंदर आपको। इसी के साथ में मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H का प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये स्मार्टफोन इन सारी खूबियों के साथ में आता है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, ऑल्दो मुझे बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग अभी इंडिया में तो कोई लेना देना है ही नहीं, बट आई थिंक यूके की जो प्राइसिंग है, अगर मैं यूके की प्राइसिंग को कन्वर्ट करूँ इंडियन रुपीज़ में, तो 80,000 में ये स्मार्टफोन आता है। अब मुझे लगता नहीं कि इतने रेंज में आना चाहिए, क्योंकि यार अब इस पतला होने के सिवा इसमें है ही क्या ऐसा कि 80,000 का हो। हालाँकि ये भी इंडिया का प्राइस नहीं है, तो मैं इसमें कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा ज़्यादा, बट फिर भी ये स्मार्टफ़ोन इतना का तो नहीं बनता है। बट आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये स्मार्टफ़ोन अगर इंडिया में आता है तो क्या आप लेना पसंद करेंगे, और कितने प्राइस में लेना पसंद करेंगे। अगर मैं इंडिया की अवेलेबिलिटी की बात करूँ, तो कंपनी ने यहाँ पे ये कहा है कि हमने इस स्मार्टफ़ोन को यूके में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में लॉन्च किया है। आने वाले टाइम में हम इसको ग्लोबली सब जगह अवेलेबल कराने वाले हैं, यानी कि इंडिया में भी आएगा, बट अभी कोई जानकारी नहीं है कि कब तक आएगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसकी चीज़ें सामने आने लग जाएंगी, रिपोर्ट्स वगैरह, हो सकता है ऑफिशियली जानकारी भी जल्दी आ जाए कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब आएगा। इंडिया में आने के बाद भी प्रॉपर वीडियो आपको दी जाएगी इंडियन स्पेक्स के साथ में, और मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ की जाएगी इसमें स्पेक्स को लेके, क्योंकि स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाया गया है, बहुत ज़्यादा स्लिम बनाया गया है, तो ज़्यादा चीज़ें छेड़छाड़ आई थिंक नहीं की जाएंगी, और यही स्पेक्स आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग इस स्मार्टफोन के फ्यूचर अपडेट्स पाना चाहते हैं, हमें सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जब भी अपडेट्स आएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लो, और एक बताऊँ, हाइप वाला बटन आ चुका है, उसको हाइप करना बिल्कुल फ्री है। जैसे लाइक करते हो उस पे क्लिक कर दो, दैट्स ऑल, आपका काम हो गया, मेरा भी हो गया। तो हाइप करके जरूर जाना। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।